तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी एक्टर्स इन बिग बॉस के बारे में। जहां गाइस फाइनली ये कम्युनिटी वॉर छिड़ ही गया बिग बॉस में। स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि कभी ना कभी ये कम्युनिटी वॉर छिड़ेगा ही। एंड चलिए मैं आप लोग को शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या। तो बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट है खानजादी, उनका एक किसी से फाइट चल रहा था। तो अंकिता लोखंडे उनको साइड ले जाके कुछ कुछ समझा रही थी एंड शायद वो खानजादी को अच्छा नहीं लगा तो वो उनको बोल दी कि मेरे को आपका बात नहीं सुनना है अभी, सो प्लीज आप चल जाओ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। जिसको सुनकर शायद अंकिता लोखंडे को अच्छा नहीं लगा एंड वो इडियट, ड्रामेबाज ये सब बोलने लगी खानजादी को। फिर वही बोला गया कि फुटेज के लिए तुम ड्रामा कर रही हो ये वो। तो खानजादी आगे से बोल देती है मैं आपकी तरह सीरियल नहीं करती। तो बीइंग अ टीवी सीरियल एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को अच्छा नहीं लगा। शी फेल्ट की टीवी सीरियल कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है बाय हर। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। लड़ाई झगड़े में अंकिता लोखंडे बोल दी कि तुम लोग हो कौन, तुम साले रोज हमारे वजह से देख रहे हो, हमारा शो है ये, टेलीविजन हमारा है और बिग बॉस टेलीविजन पे ही आता है। अब ये जो उन्होंने तुम लोग करके बोला, ये यूके सुरेश राइडर, तहलका प्रैंक्स, अचानक भयानक गेमिंग, ये लोग इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूबर क्रिएटर कम्युनिटी से है। तो उन लोग को ये स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा कि आप लोग हमारे कम्युनिटी के लिए कैसे ये सब बोल सकते हो। इसके बाद इनके एंड अंकिता लोखंडे के बीच में फाइट चालू हो गया। नो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने मुनावर फारूकी का नाम नहीं लिया क्योंकि ही थॉट कि अंकिता लोखंडे डायरेक्टली खानजादी को ये चीज बोल रही थी, पूरे कम्युनिटी को नहीं। तो वो फाइट के बाद अंकिता लोखंडे को भी जाकर समझाया कि आपसे अगर कोई ऐसे बात करता है तो आपको भी वैसे बात करने की जरूरत नहीं है। इसके वजह से बाहर इंटरनेट में आपको काफी ज्यादा हेट मिलेगा। तो वो अंकिता लोखंडे को भी समझा रहे थे एंड क्रिएटर कम्युनिटी को भी समझा रहे थे। बट यार यूके सुरेश राइडर एंड ग्रुप को ये चीज अच्छा नहीं लग रहा था कि मुनावर फारूकी एकदम स्ट्रेट स्टैंड नहीं लिए फॉर द क्रिएटर कम्युनिटी। बाकी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पीड एंड पायल गेमिंग के बारे में। तो स्पीड एंड पायल गेमिंग के बीच में थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गया था एंड पायल गेमिंग इसके ऊपर रिएक्ट की। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि स्पीड ऐसे ही लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो कुछ लोग उनके चैट में स्पैम करने लगे कि आपकी गर्लफ्रेंड लाइव है मस्ती में। तो वो पायल गेमिंग का स्ट्रीम को ओपन कर लिया एंड उन दोनों के बीच में बातचीत चालू हो गया। अब पहले स्ट्रीम के थ्रू बातचीत स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो लोग इंस्टाग्राम में भी वीडियो कॉल किए। बट इस वीडियो कॉल के बीच में कुछ कुछ ऑकवर्ड सिचुएशंस क्रिएट होने लगे थे। जैसे कि स्पीड नॉर्मल बात कर रहे थे बट बीच बीच में चैट उनसे गलत सलत चीजें बुलवाने लगे, जैसे कि कुछ हिंदिया में गालियां वगैरह। एंड ये चीज पायल गेमिंग को अच्छा नहीं लगा, उनके नेम को भी ऐसे गाली वे में बोल दिए थे। सो या उसके बाद जब उन लोग का कॉल एंड हो गया था, पायल गेमिंग के फैंस को ये चीज अच्छा नहीं लगा एंड वो उनके चैट में बोलने लगे कि आपने सिचुएशन को बहुत मैच्योरली हैंडल किया, बहुत अच्छे से हैंडल किया, थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गया था। आप खुद सुन लीजिए पायल गेमिंग इस चीज के ऊपर कैसे रिएक्ट की। देखो मैंने कुछ नहीं बोला उसको, मेरे को जो गलत लगा मैंने उसके लिए बोला, दैट्स इट। अरे चैट नहीं किया था, आई नो नॉट हिज फॉल्ट, इट्स फाइन। चैट थोड़ा सा करती है, उसको तो बहुत सारे वर्ड्स पता भी नहीं थे बट चैट स्टिल वो चीज़ें कर रहे थे, इट्स ओके। मैंने तभी उसको बोला कि मत पढ़ो, डोंट बी सैड पायली सीइंग यू। आई एम नॉट सैड गाइज, आई एम नॉट सैड। नो इट्स नॉट हिज फॉल्ट यार, ही इज़ लाइक दैट ओनली, आई हैव सीन लाइक। भाई मैं खुद एक स्ट्रीमर हूँ यार, मुझे पता है कि चैट क्या करती है क्या नहीं। सो एंड ऑब्वियसली अगर कोई मतलब वो लाइव इंडियन किसी लड़की से बात कर रहा है तो थोड़े इंडियन जो होते हैं बच्चे थोड़े मस्ती करने के लिए करते हैं चीज़ें, इट्स ओके, लाइक वी कैन इग्नोर इट राइट। बस थोड़ा सा मेरे लिए ऑकवर्ड हो गया था बीच में, तभी मैंने उसको मना किया कि डोंट से दीज वर्ड्स, दैट्स इट। लाइक उसकी भी कोई गलती नहीं है, चैट पे जो उसने लिखा था वो पढ़ा। सो काम डाउन, नथिंग टू रिएक्ट अबाउट इट, ओके चलो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक पाकिस्तानी फैन के वायरल वीडियो के बारे में। तो भाई कल था वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैच एंड एक पाकिस्तानी फैन इसको देखने गए थे। वहां पर वो अपनी टीम के लिए चीयर कर रहे थे एंड पाकिस्तान जिंदाबाद ये सब बोल रहे थे। तो बीच में पुलिस आकर उनको मना कर दिए कि प्लीज ये सब मत बोलो, आप ये वीडियो देख लो। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, बट पाकिस्तान जिंदाबाद नॉट गुड, गुड पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? I can't say Pakistan जिंदाबाद, say yes or no. Sir, I can't say yes or no. No, say once again. I can't say Pakistan जिंदाबाद. I'm in Pakistan versus Australia match. I can't say Pakistan जिंदाबाद. तो वही मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि भाई पुलिस उनका ही हेल्प कर रहे थे क्योंकि ये सब चैंट्स वगैरह करने से हो सकता है कि आसपास वाले लोग को अच्छा ना लगे एंड थोड़ा सा गर्म माहौल क्रिएट हो सकता है। तो वही पुलिस आकर उनको थोड़ा समझा रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक रशियन यूट्यूबर के बैड एक्सपीरियंस इन इंडिया के बारे में। जहाँ गाइस एक रशियन यूट्यूबर है जो कि इंडिया में वीडियोस बनाते रहती है, उनके चैनल का नाम है कोको इन इंडिया एंड रिसेंटली वो अपने चैनल में एक शॉर्ट क्लिप अपलोड की थी जिसको देखकर इंडियन फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सॉरी Can you my friend? आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं?
लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ। अरे जान पहचान की दोस्ती से होगी ना। हम आपका जो है चैनल काफ़ी देखते रहते हैं हमेशा, धन्यवाद। और हम आपका दोस्त बनना चाहते हैं। पर मेरे दोस्त भी हैं काफ़ी, तो एक और बन जाएगा, क्या करना है? पर फिर भी नहीं चाहिए। अभी मैं शर्माती हूँ नए दोस्तों के हमारा लिए। ये सपना है कि मैं रसियन को दोस्त बनाऊँ। ये आपका सपना है क्यों? और आप इंडियन को क्यों नहीं बनाना चाहते? इंडियन से जो है ऊब चुके हैं। पर ऐसा अच्छा नहीं है। आप मुझे बहुत सेक्सी हो, और क्या आप बनना पसंद करोगे? नो। ओके, बाय बाय। अब जैसा कि आपने देखा, वो आदमी बार बार उनको अप्रोच कर रहा था, थोड़ा इरिटेट हो रही थी वो, एंड लोगों को भी ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो किसी ने ये कमेंट किया था, बीइंग एन इंडियन आई अपोलोजाइज फॉर दैट गाइस बिहेवियर, जिसके नीचे वो रिप्लाई दी, डोंट वरी, ही वाज क्वाइट हार्मलेस, जस्ट टू मच परसिस्टेंट, बट मोस्टली पीपल हु आई मीट इन द मार्केट्स आर सो पोलाइट एंड हम्बल। मतलब कि भाई वो ये चीज समझ रही थी कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, मोस्टली लोग पोलाइट एंड हम्बल ही रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं गणपत मूवी रिव्यू के बारे में। तो भाई फाइनली टाइगर श्रॉफ का गणपत मूवी रिलीज हो गया एंड इसके रिव्यूज आ गए। रिव्यूज काफी खराब आ रहे हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल पीजे एक्सप्लेन का है, आई विल नॉट शुगर कोट दिस, द मूवी वाज ऑफुल एंड दैट एंडिंग वाज बिजार। आई मीन सीरियसली व्हाट वाज दैट? आई हैड अ गुड लव दो, काफी अच्छा हंसा मैं, लेकिन इट्स अ बैड मूवी। उसके बाद देसी नर्ड का है, गणपत मूवी रिव्यू इन वन वर्ड, अनवॉचेबल। ऐसा लगता है कि मूवी देखते देखते कैलोरीज बर्न हो रही है एंड यू मे लूज वेट टू। फिर कॉमिक वर्स का है, गणपत इंटरवल, क्या कभी मूवी देखते हुए किसी की मौत हुई है? तो यह काफी खराब रिव्यूज आ रहे हैं यार। बट यार चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लियो मूवी के बारे में, जिसने जवान के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। जहां गाइस डे 1 में ही लियो का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन रहा था अप्रोक्सीमेटली 148.5 करोड़, व्हिच ऑफ कोर्स मेड इट द बिगेस्ट ओपनर फॉर अ तमिल फिल्म एवर। और इतना ही नहीं, जैसा कि आप ये लिस्ट में देख सकते हो, वो हाईएस्ट ओपनर्स के नंबर 4th पोजीशन में आ गए एंड वो जवान, पठान जैसे मूवीज का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिश 4 के बारे में। वेल हुआ क्या कि 2 दिन पहले श्रद्धा कपूर ऐसे ही अपना एक नॉर्मल पोस्ट की थी विद द कैप्शन नीड धूप लाइक जादू, जिसके नीचे ऋतिक रोशन रिप्लाई किए ही इज कमिंग, विल टेल हिम। तो श्रद्धा कपूर भी कही फॉर रियल, व्हेन, व्हाट, वेयर, टेल टेल टेल। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विवेक अग्निहोत्री के बारे में। तो विवेक अग्निहोत्री महाभारत का 3 पार्ट मूवी बनाने वाले हैं। जहां गाइस उनके तरफ से आज ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया कि वो बेस्ट सेलिंग नोवेल पर्वा के ऊपर अडेप्टेड 3 पार्ट्स में महाभारत लाने वाले हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रेजी स्टोरी के बारे में। तो भाई एक बंदे का 12 लाख का ज्वेलरी ऑलमोस्ट फेंका गया था। जहां गाइस एमपी से एक स्टोरी आ रहा है कि एक पर्सन ने 12 लाख का ज्वेलरी अपने डस्टबिन में छुपा के रखा था, बट इसी बीच में गार्बेज व्हीकल आया एंड उनका सामान फेंका गया। तो वो जैसे ही लौटे वो पैनिक करने लगे एंड उसके बाद वो इन्फॉर्म किए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, बट जैसे तैसे उनको अपना ज्वेलरी वापस मिल गया भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्कूल के बारे में, जिसने अपेरेंटली एक एआई प्रिंसिपल को हायर किया। जहां गाइस यूके से ये स्टोरी आ रहा है कि एक स्कूल के हेड मास्टर ने एआई को हायर किया ताकि वो उनको हेल्प कर पाए उनके ड्यूटीज को करने में। बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि भाई वो रिप्लेस तो नहीं कर रहा है एआई कंप्लीटली, बट नहीं, ऐसा नहीं है। एआई कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर रहा है, वो बस हेल्प करने के लिए। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार ब्लेड वाइटी ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन डॉक्टर सरदाना पेट केयर टिप्स ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली मयंक कौशिक ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एसएस स्नाइपर वुल्फ वर्सेस जैक्स फिल्म्स के बारे में। तो फाइनली यूट्यूब ने एसएस स्नाइपर वुल्फ के अगेंस्ट एक्शन ले लिया। जहां गाइस इनके बारे में स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया था कि एसएस स्नाइपर वुल्फ एंड जैक्स फिल्म्स के बीच में कंट्रोवर्सी चलते हुए आ रहा है। बट एसएस स्नाइपर वुल्फ ने क्या किया था ड्यूरिंग दिस कंट्रोवर्सी, वो जैक्स फिल्म्स के घर के बाहर गई, एक फोटो ली एंड पब्लिकली उसको इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दी। ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इसी की वजह से लोग बोल रहे थे कि भाई कब यूट्यूब एक्शन लेगा उनके अगेंस्ट, बट फाइनली उनके तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया है कि एसएस स्नाइपर वुल्फ का चैनल हैज बीन डीमोनेटाइज्ड टेम्पररीली। इसके बाद उनके तरफ से एक पर्सनल स्टेटमेंट भी आया जहां पर वो सॉरी बोली टू द होल यूट्यूब कम्युनिटी, जैक्स फिल्म्स एंड यूट्यूब, कि उनके तरफ से गलती हो गया, उनको मैच्योरली इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था एंड वो बहुत खराब की। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।